पुराणों में लिखा हुआ है, जो पुराणों में लिखा हुआ है वही हम लोग पढ़ते हैं। तो मानव कल्याण के लिए है, उसके साथ विश्व कल्याण भी जोड़ दिया है, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए भी है। मानव जितना भी अपना पूजा पाठ करेगा, त्याग करेगा, उसका फल उसको ही मिलेगा। जो कि शास्त्रों में लिखा गया है वही हम लोग पढ़ते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। तो क्या किस प्रकार से लाभ है, क्या शास्त्रों में आपने पढ़ा है? देखिए, त्याग का तो बहुत लाभ है, स्वास्थ्य लाभ भी है आपका, आध्यात्मिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है। विचारों का आदान प्रदान होता है जी हमारे जो सांस्कृतिक है ये दूसरे देश में जाती है जी और दूसरे देश की संस्कृति यहाँ आती है। तो यहाँ एक जो विचारों का सामंजस्य, एक संगम होता है। हमको या और जो विदेशी लोग आते हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हम धर्मनिरपेक्ष कहे जाते हैं और विभिन्न विचारधारा के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी हम एक हैं। ये हमारी जो विचारधारा है दूसरे देशों में और जो हमारे विचारधारा को पसंद करते हैं उन लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार होता है। सबसे बड़ा फायदा ये है इस महाकुंभ से। क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर जयप्रकाश। अच्छा अजय, ये जैसे कुंभ मेला जो है तो ये पर्यावरण और कृषि से जुड़े लोगों के लिए क्या आपको समझ में आ रहा है, कितना उनके लिए लाभ है या नुकसान है? कृषि के लिए तो अब यहाँ जो जमीनें हैं वो सब बर्बादी हो गई, कृषि नहीं हो पाई इस मौसम में जब से कुंभ मेला लगा हुआ है। अब पर्यावरण वाली बात है तो पर्यावरण में धूल मिट्टी ये उड़ती है, इसके लिए इन्होंने पानी का स्प्रे लगा रखा है, तो उससे थोड़ा धूल नहीं उड़ पा रही है। बहुत ज़्यादा पर्यावरण का इससे लाभ नहीं हुआ है, न बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। अच्छा ये बताइए कि जैसे जो हमारा कुंभ का जो भी अर्थ है, जैसे आप थोड़ा सा अर्थ इसको बताइए कि कुंभ माने घड़ा हो गया ना, कुंभ माने घड़ा हो गया। उस घड़े में जब तक सर्व समाज के लोग, पूरे विश्व के लोग का आदान प्रदान नहीं होगा, बातों का विचार नहीं मिलेगा तो पूरा नहीं होगा। कुंभ का मतलब यही होगा, कुंभ का घड़ा हो गया, उस घड़े के अंदर पूरा भरा होना चाहिए जी। अब पूरा भरा रहेगा तभी सब कुछ होगा। कल्पना उसके वैज्ञानिक यही माना जा रहा है कि शुरू से जो है ये संगम नगरी गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ मिलन है, इसलिए यहाँ का पूरे विश्व में गंगा जी का सबसे बड़ा नाम है। तीर्थों में सबसे राजा प्रयाग नगरी माना गया है, इसलिए यहाँ का नाम सबसे विदेश से हर जगह से लोग आते हैं, स्नान करने आते हैं और हर समाज के लोग आते हैं यहाँ जो है, हर समाज के लोग आते हैं, किसान भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, सारे लोग आते हैं यहाँ पर, नहा करके चले जाते हैं। लेकिन दिक्कत इस समय जो हो रही है, हम यही देखा, भी हम स्टेशन पर गए थे छिंकी में जो है, वहाँ जैसे जो बाहर से फोर्स आई है, पुलिस आई है, वो पूछ रहे हैं कि हमको फला जगह जाना, कैसे जाना, तो नहीं बता पा रहे हैं जो है। अब उनको मालूम नहीं कैसे बताएंगे, बड़ी परेशानी झेल रहे हैं जो लोग। कहने का मतलब कि पुलिस वालों को भी पता नहीं पता, जो बाहर से उनको क्या मालूम कि संगम नगरी कहाँ पर है, बलुआ घाट कहाँ पर है, सरस्वती घाट कहाँ पर है, हनुमान जी मंदिर लेटे हुए कहाँ पर है जो है। इंजीनियर जगदीश सिंह, हम समाजवादी पार्टी के जिले के महासचिव हैं, बैकवर्ड दलित किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और श्री कृष्ण गौ मानव सेवा ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। आप अपना परिचय। श्री राम सिंह यादव, मजदूर सभा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हूँ। नाम बताएं। डॉक्टर और आप कहना चाहेंगे कुछ, आपको लगता है कि ये चीज? क्वेश्चन पूछिए। यही बताइए थोड़ा सा कि ये कल्पवास का भी वैज्ञानिक क्या है पक्ष? जो ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में लोग नहाते हैं जी, आप भी नहाते हैं, स्नान कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं कि नहीं? जी हम तो कई साल से टेंट लगाते थे, इस साल नहीं मिला है। हाँ, तो क्या है इसका कुछ बताइए। वैज्ञानिक तथ्य ये है, क्या प्रभाव पड़ता है, लोग कड़कड़ाती ठंड में नहाते हैं सुबह सुबह, तो क्या है इसका? इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है, मेन चीज ये है, जो यहाँ लोग कहते हैं कि 3 नदियों का संगम है, तो यहाँ एक तो गंगा जमुना जी ऑन मैप पर हैं, लेकिन जो यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, ये जो विचारधारा रखते हैं
तो इस विचारधारा जो सरस्वती का जो धारा चलती है, इसको लेकर के इसको त्रिवेणी कही गई है। जी जी। यहाँ की वैचारिक है, सामाजिक है और धार्मिक बातें होती हैं। इन सब बातों को लेकर के ये तीसरी नदी जो है, एक विचार की नदी जो चलती है, उसको लेकर के यहाँ त्रिवेणी नदी की। आपने पूछा कि कमर्शियल वे में क्या होता है। देखिए, यहाँ की जो उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है जो विदेश से लोग आते हैं या जो यहाँ से के लोग यहाँ स्थान करने आते हैं। मुख्य बात यह है कि यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं अपने देश में ले जाएंगे, जो यहाँ की विचारधारा है अपने देश में ले जाएंगे जी, जो संस्कृति है, रीति जो रिवाज है, सांस्कृतिक है और बहुत सी जैसे धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, जो समाज के परिवर्तक थे, जो लोग हमारे देश के आज़ाद कराने में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई थी, वो लोग की जो साहित्य होती है, जैसे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस हैं और बहुत से नेता हैं। अब मॉडर्न में जयप्रकाश थे, जयप्रकाश जी थे। और अभी आप वर्तमान देखिए, अभी इतिहास उनका चले, मुलायम सिंह यादव का। तो जो इन लोगों ने एक विचारधारा फैलाई समाज का, तो समाज में जो विचारधारा गई, इससे एक समाज को एक दिशा निर्देश मिला। और यहाँ पर जो आते हैं उस दिशा निर्देश के साथ साथ जिनका धार्मिक भी होता है, धार्मिक सोच भी होता है, तो उससे संबंधित भी अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सच्ची ज्ञान तब होती है जब कई भाषाओं का, कई देशों का, कई लोगों के विचारधाराओं का जब संकलन होता है, तो वही विचारधारा टिकाऊ होती है, वही समाज को बनाती है, दिशा निर्देश। ये सबसे बड़ा फायदा इसको मिलेगा। अलग अलग विचारों का ही समूह है जो विचारधारा बनेगी। ये सब यहाँ एक समागम होता है विचारों का, चाहे जो भी जिस भाषा में बोल रहे हैं, जैसी व्यवस्था, जैसी रहन सहन। तो हम बैठे बैठाए पूरे विश्व का कल्चर जान जाते हैं, कहाँ के लोग कैसे रहते हैं। हमारे टूटी भाषा में विदेशी लोग भी समझते हैं, हम टूटी फूटी भाषा में जिसके पास जितना भाषाओं का ज्ञान उसके अनुसार समझता है। तो विचारधारा के समागम है, ये किसी एक धार्मिक का नहीं, एक धर्म का नहीं, हर धर्म के लोगों को यहाँ एक इस कुंभ मेला को समापन कराने में सबका सहयोग है। अच्छा, आपके हिसाब से और क्या यहाँ पे आपको लगता है, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए? देखिए, हमेशा परिवर्तनशील समाज ही आगे बढ़ती है। विचार से परिवर्तन से, और जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं त्रुटि होती है, और उस त्रुटि को हम लोग आगे जो आए उसमें हम लोग उस त्रुटि को दूर करके नए दिशा को की तरफ समाज को ले चलें, यही हमारी उपलब्धि होनी चाहिए। फोटो खींचिए इनके साथ, वहाँ से नीचे बाहर से।